नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। आज फिर कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो तूफ़ान ला चुके हैं प्याले में अपना एक बयान देकर, और उस बयान को ले उड़े हैं लोग, और उन्होंने उस बयान के ज़रिए जो अपना नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव, उसको सेट करना शुरू कर दिया है। नसीरुद्दीन शाह के पहले के बयानों से मैं काफ़ी हद तक सहमत रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने हमेशा ये सलाह दी है कि एक व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता, एक व्यक्ति के सारे बयान सही नहीं हो सकते, सारी बातें सही नहीं हो सकती, उसका कुछ हिस्सा अच्छा होता है, कुछ ख़राब होता है। कोई भी 100 में से 100 अंक नहीं ला सकता। इस बार नसीरुद्दीन शाह का जो बयान है वो ठीक बयान नहीं है, वो एक गलत तरह का संदेश देने वाला बयान है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। वो किस एजेंडे के तहत ये बयान कह रहे हैं, अभी तक किसी ने खुलकर ये बात नहीं कही है, वो मैं आपको बताऊंगा। पीछे के बयानों पे भी बात करूंगा, और इस बयान को किस तरह से आगे जाके इस्तेमाल होना है और कहाँ ये बयान जाने वाला है, इसकी भी बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नसीरुद्दीन शाह वो नसीरुद्दीन शाह हैं जिनकी जब फिल्में आती थी, एक आर्ट फिल्म टाइप का एक दौर चला था, और उन फिल्मों को देख के लोग अभिभूत होते थे। बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन एक्टर और समझदार एक्टर हैं। वो उस तरह के एक्टर नहीं हैं जो ओमपुरी साहब जहाँ अन्ना हज़ारे के आयोजन में खड़े होकर कुछ कुछ बोल रहे थे, लगता ही नहीं था कि ओमपुरी उन बौद्धिक फिल्मों को काम करने वाले ओमपुरी हैं ये। तो जो नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, उनका जो बयान है, उस बयान को अगर आप देखें तो आज मैं उस बयान पे बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको इतिहास बताता हूँ कि नसीरुद्दीन शाह का इतिहास क्या है। नसीरुद्दीन शाह इस देश में बहुत बुरी तरह ट्रोल हो चुके हैं। जो तथाकथित देशभक्त हैं वो लोग नसीरुद्दीन शाह को उनके उस बयान पे निशाना बना चुके हैं, जिस बयान में नसीरुद्दीन शाह ने ये कहा था कि अब डर लगने लगा है, ऐसा लगता है कि किसी दिन कोई मेरे बेटे को पकड़ेगा सड़क पे और उससे धर्म पूछना शुरू कर देगा। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, बड़ी, और ये जो डर लगता है, इनको भारत में डर लगता है वाला एक नैरेटिव चलाया गया, उस नैरेटिव का वो भी शिकार हो गया। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब ये कहते हैं भारत में डर लगता है, देखिए मैं आपको सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल एनालिसिस इन पूरे के पूरे कैंपेन्स का। जब आप किसी सरकार के खिलाफ़ या किसी पार्टी के खिलाफ़ या किसी ऐसी फोर्स के खिलाफ़ कोई बयान देते हैं जो अपने आप को कुछ और इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो वो जो बयान आपका होता है, उस बयान को बड़े तरकीब से बदला जाता है। आमिर खान ने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस भारत में अब जो है वो डर लगने लगा है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे डर लगता है कहीं बेटे को मेरे पकड़ के सड़क पर कोई धर्म ना पूछना शुरू कर दे। ये दोनों बहुत कड़वे सच थे जो हमारी सोसाइटी के सच हैं। हम ऐसे सच से रोज़ दो चार होते हैं। हमको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कोई वायरल मिल जाता है कि एक आदमी को पकड़ के कहा जाता है बोल जय श्री राम, पीटना शुरू कर देते हैं। चूड़ी वाले को पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं। और इस तरह के बहुत सारे मामले। एक बुज़ुर्ग जो है, जो सब्जी का ठेला लगाता था, वो जो है अब पेशाब करने के लिए नाली में गया, लौट के आया, सब्जियों पे छिड़कने वाले पानी की बोतल उठाई और उसी नाली के किनारे जाके उसने हाथ धोया और वापस आके बोतल रखी और उसका एक वीडियो वायरल कर दिया कि ये पेशाब भर के ला रहा है नाली से और सब्जियों पे छिड़क रहा है। इस तरह का पूरा नफ़रती वातावरण चारों तरफ है। लेकिन इसके खिलाफ़ जब आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं और उसको बड़े लेवल पे कारपेट बम्बिंग करके इतना पूरी तेज़ी से उस नैरेटिव को ऐसे झोंका जाता है, तो ये कहा जाता है कि इस देश में नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, इस देश में आमिर खान को डर लग रहा है, इस देश में किसी और को डर लग रहा है। दरअसल देश में डर लग रहा है, लेकिन इस देश के कारण डर नहीं लग रहा है, इस देश की नागरिकता के कारण डर नहीं लग रहा है। उनको डर लग रहा है इस देश में जो माहौल बदला जा रहा है और जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जो इस देश का चरित्र नहीं है, जो इस देश की पहचान नहीं है, जो इस देश की हरकत नहीं है, उससे डर लग रहा है। जो तालिबान का एक्सटेंशन हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, नाजीवाद का एक्सटेंशन देख रहे हैं, जो हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है और निर्दोष को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक आदमी खाना लेके आता है, जोमेटो आप ऑर्डर करते हैं, आप कहते हैं इससे खाना नहीं लूँगा क्योंकि ये इस धर्म का है।
ये प्रताड़ना हो रही है। और इस पूरे माहौल के बीच में एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी कहता है कि साहब अब तो डर लगने लगा है, माहौल ऐसा हो गया है, तो उसको बदल के ये कहा जाता है कि अब इनको इस देश में डर लगने लगा है, इस देश से डर लगने लगा है। भैया देश से डर नहीं लग रहा है, वो इस देश को बेहतर चाहता है और वो चाहता है कि जो बीमारियां आपने इस देश में बोई हैं उसको हटा दिया जाए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने आप को, जो आतताई है, जो बदमाशी कर रहा है, वो आदमी देश घोषित करता है, देश के साथ जोड़ देता है और उनको कहता है कि ये देश से अलग लोग हैं, देश से अपने आप को। देखिए अर्थ कितना बदल गया। अब मैं आपको इससे पहले नसीरुद्दीन शाह के ताज़ा बयान पे आऊँ, उनके एक और बयान पे ले जाऊँगा। एक हिंदू पुलिस अधिकारी था, उसको बुरी तरह पीटा गया। आप बुलंदशहर का मामला था, आप सब जानते हैं, और वो लिंचिंग हुई थी। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि एक आदमी की जान गाय से ज़्यादा सस्ती हो गई है। इस बयान पे भी डर लगता है। वो एक सांसद महोदय हैं, वो कहते हैं इनको विदेश भेज दो, क्यों कहते हैं पाकिस्तान भेज दो। भाई वो तुमको पाकिस्तान भेजने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको देश ख़राब लगता है, वो ये कह रहे हैं तुम ख़राब हो और इस देश में माहौल ख़राब कर रहे हो, जिसको तुमने कह दिया कि देश ख़राब लग रहा है इनको। ये इस तरह से और पूरा का पूरा जब ये एजेंडा सेट करते हैं तो जो आम शरीफ आदमी है, जिसको आप लोग भक्त कह के चिढ़ाते हैं, मैं निवेदन करता हूँ ना कहें। वो आप ही की तरह का आदमी है, उसके सामने चीज़ें इस तरह परोसी जा रही हैं कि कोई रास्ता नहीं है। आप याद कीजिए हिटलर के ज़माने में ये नियम था कि उसके 4 दादी और दादा अगर जर्मन नहीं हैं तो वो आदमी जर्मन नहीं है, वो विदेशी है, वो यहूदी हो या कोई भी हो, या वो अफ्रीकन हो, और उनका उत्पीड़न होता था, उनको नाजी कैंपों में भेज देते थे। किस तरह से देश के साथ उन्होंने अपनी नस्ल को जोड़ा। ठीक उसी तरह से आप अपनी नस्ल को इस देश के साथ जोड़ते हैं और आप ये कहते हैं कि हम जो आतताई हैं, हम देश हैं, हम डंडा मारेंगे और तुम उफ करोगे तो तुम देश नहीं हो, तुम इस देश से जलते हो। अब नसीरुद्दीन शाह के ताज़ा बयान पे आते हैं। नसीरुद्दीन शाह का जो ताज़ा बयान है वो उनका अपना बयान नहीं है, वो बयान उन्होंने दोबारा से उसी बात को दोहराया है जो तस्लीमा नसरीन ने एक ख़ास एजेंडे के तहत बोया था। इस बयान को अभी आप 100 मुँह से सुनेंगे और तब तक सुनेंगे जब तक कि सबके दिमाग में ये भर ना दिया जाए कि जो भारत के मुसलमान हैं उनकी निष्ठाएं कहीं और हैं। नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में कहा कि जो मुसलमान तालिबान का समर्थन कर रहे हैं वो ये तय करें कि वो अपने देश में और अपने मुस्लिम समाज में वही पुराना बहशीपन चाहते हैं जो वहाँ पे तालिबान के साथ में है, या एक सभ्य उन्नत समाज चाहते हैं। दिखने में एक बहुत प्रोग्रेसिव आदमी का एक अच्छा विचार लगता है। ऐसा ही विचार तस्लीमा नसरीन का पिछले दिनों आया था, लेकिन इस विचार में जितनी ज़्यादा इच्छा ये कहने की दिखती है कि आप अपने समाज के लोगों को सुधरने के लिए कह रहे हैं, उससे ज़्यादा ये इच्छा दिखती है कि आप अपने समाज के लोगों को बिगड़ा हुआ दिखा रहे हैं। आप एक हिडन मैसेज दे रहे हैं जो आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी बात का संदेश जा रहा है कि इस देश के मुसलमान तालिबान जैसी हालत चाहते हैं। आप अपने बयान के ज़रिए, ये आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आपको पता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। आप ये बयान दे रहे हैं कि भारत के मुसलमान तालिबान के साथ खड़े हैं। आप ये बयान दे रहे हैं कि तालिबान और हमारे मुसलमान साथ साथ में हैं। तस्लीमा नसरीन ये संदेश दे रही हैं कि भारत के मुसलमान को वो तालिबान का जंगली राज ज़्यादा पसंद आता है, भारत की सेकुलर डेमोक्रेसी पसंद नहीं आती है। लेकिन क्या ऐसा है? मैंने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। मैंने अपने फेसबुक पर रैंडमली एक मैसेज लिखा और लोगों से पूछा कि भाई कोई आपको ऐसा आदमी मिला हो जो ये कह रहा हो कि तालिबान जीत गए, बहुत अच्छा हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं और तालिबान हमको बहुत पसंद है और वैसा ही होना चाहिए हिंदुस्तान में भी। बहुत सारे जवाब आए। कुल 2 लोगों ने ढूंढ के 2 पोस्ट ऐसे डाले जो सीधे सीधे ये बात नहीं कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ जो जीत हुई है अमेरिका के ख़िलाफ़ और वो एक अच्छी जीत है, धर्म युद्ध है जो जीते हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने अपने देश के लिए आज़ादी पाई। ये दोनों चीज़ें अलग हैं और भारत में तालिबान जैसा शासन पाना अलग है, जो संदेश इस समाज में रोंपा जा रहा है। अब जैसे जैसे ये मैसेज बढ़ेगा इसमें और बदलाव आते जाएंगे
और सीधे सीधे कहा जाना शुरू हो जाएगा, अभी महीना भर रुक जाइए, सोशल मीडिया सेल 15 दिन में ही ये कहना शुरू कर देगी कि यहाँ के मुसलमान जो अभी वो इनडायरेक्ट है वो डायरेक्ट कर दिया जाएगा, अफ़गानिस्तान के साथ सहानुभूति रखते हैं। एक भी किसी कोने में कोई भी व्यक्ति जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उस कौम का आदमी किसी की चिंदी लेके भाग जाए, पूरी कौम चिंदी लेके भागती है। एक आदमी अगर गलती से आतंकवादी निकल जाए, पूरी कौम जो है उसको आतंकवादी घोषित हो जाती है। एक आदमी चोरी करने में पकड़ा जाए, पूरी कौम चोर हो जाती है। एक आदमी मिलावट करने में पकड़ा जाए, भैया इतने सारे 15-20 करोड़ लोग हैं, अब वो उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट भी करते होंगे, कुछ चोरी भी करते होंगे, कुछ अपराध भी करते होंगे, कुछ हत्याएं भी करते होंगे, कुछ बलात्कार भी करते होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार उस गुनाह में अपने ही धर्म का व्यक्ति शामिल हो, दूसरे धर्म वाले के साथ भी कर सकते हैं। और बाकी की जो आबादी है वो भी ये कर सकती है, लेकिन बाकी की आबादी जब करती है तो एक इंडिविजुअल करता है, एक व्यक्ति करता है। जब ये आबादी करती है तो पूरा धर्म करता है, उस धर्म को मानने वाले सभी लोग करते हैं। ये नफ़रत का नैरेटिव है। इसलिए नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है, मेरी राय में वो बयान राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होगा। वो बयान उसी लाइन पे है जिस पे तस्लीमा नसरीन पहले बयान दे चुकी हैं, और धीरे धीरे इस झूठ को रिपीट किया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा, और ये एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो जो वहाँ तालिबान घूम रहे हैं, जो किसी को कुछ समझते नहीं हैं, उन तालिबान के साथ भारत के मुसलमान मिले हुए हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ तो कुछ हुआ नहीं, तालिबान के ख़िलाफ़ तो बोल नहीं पाए, उनको तो मान्यता दे रहे हैं, उनसे गुपचुप और प्रत्यक्ष दोनों तरह की मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी सरकार तालिबान को मान्यता देने पे उतारू है। दबे छुपे ये कहा जा रहा है कि नहीं तालिबान अच्छे तालिबान है, वो वाले तालिबान नहीं हैं। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता आपसे। पाकिस्तान में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि पाकिस्तान के साथ उस तरह से बिगाड़ने की नहीं है। आपका मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान में जो है वो तालिबान का गुस्सा मुसलमान के ख़िलाफ़ निकले, और जब मुसलमान के ख़िलाफ़ गुस्सा निकलेगा तो वोटों की फसल उगेगी, तगड़ी कटाई होगी। कई चुनाव इस तरह से जीते गए इस देश में, ये चुनाव भी जीता जाएगा। अफसोस की बात है कि जहाँ प्रेम होना चाहिए, जो प्रेम की धरती है, जो रहीम और कबीर की धरती है, उस धरती पे जो मीरा की धरती है, जहर की खेती हो रही है। और उसमें ये जो इस तरह की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये बीच बीच में आके उस खेती में खाद डालते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में आप इस देश का संविधान, इस देश की तहजीब, हज़ारों साल पुरानी, मैंने आपको बताया था वीडियो बना के कि शिवाजी से लेके, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके, राणा प्रताप से लेके, महारानी लक्ष्मीबाई से लेके पृथ्वीराज चौहान तक, राणा सांगा तक, किस तरह से हिंदू और मुसलमान का कोई भेद था ही नहीं। उस देश में ये जो जर्मनी वाली पॉलिटिक्स है, इसको घुसाने की कोशिश हो रही है, और इस पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ उठना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे देश में इतिहास है, सारी पार्टियों ने ये किया है, घुमा फिरा के कभी ना कभी किया है। 47 से आज तक बीजेपी जनसंघ कोई बहुत पुरानी नहीं है, उससे पहले भी इस देश में ये होता रहा है। होना नहीं चाहिए, ये गलत है। और लेकिन अब जो हो रहा है ये जहरीले स्तर तक हो रहा है, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा UPI ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, वहाँ जाकर भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी मैंने लिख दिया है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागृति फैले। जो भाईचारे का देश है, जिसमें सब शांति से रहते हैं, उस देश में दंगे वाले हालात ना बने। नमस्कार, जय हिंद।